राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चंदाना के पद के वापस लेने वाले ट्वीट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि खेल मंत्री अशोक चंदाना के उन्हें मंत्री पद से मुक्त करने की टिप्पणी को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मंत्री ने किसी प्रकार के तनाव के चलते ऐसी बात कह दी हो। उल्लेखनीय है कि चंदाना ने गुरुवार रात मुख्यमंत्री गहलोत को संबोधित करते हुए ट्वीट किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर मेरे सभी विभागों का चार्ज कुलदीप रांका जी को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो सभी विभागों के मंत्री हैं। बता दें कि रांका मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं। इस बारे में पूछे जाने पर गहलोत ने राज्य के प्रस्तावित ग्रामीण ओलंपिक का जिक्र किया। उन्होंने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि राज्य में ग्रामीण ओलंपिक होने हैं, जिनमें 30 लाख से अधिक लोग भाग लेंगे। इतना बड़ा भार चांदना पर है, हो सकता है कि वह किसी प्रकार के तनाव में आ गए हों और टिप्पणी कर दी। अगली खबर, केंद्र सरकार द्वारा विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने न्यायाधीश प्रवीण सिंह को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने की संभावना की है। अभी न्यायाधीश के पास एक्स कैटेगरी की सुरक्षा है। दरअसल प्रवीण सिंह ने टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा दी है। बता दें कि मलिक को बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम और भारत दंड संहिता के कड़े आरोपों के तहत आजीवन कारावास और 10 लाख का जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी। वरिष्ठ न्यायाधीश यूपीए के तहत एनआईए द्वारा बड़ी संख्या में आतंकवाद के मामलों की जांच कर रहे हैं, जिस कारण उनकी जान को खतरा बढ़ सकता है। अगली खबर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के पतली क्षेत्र में एक मॉडल ने अपने घर में फंदा लगाकर कथित रूप से खुदकुशी कर ली। इस प्रकार की ये पिछले 3 दिन में दूसरी घटना है। पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान मंजूषा नियोगी के तौर पर हुई है। उसकी मां का दावा है कि वे अपनी दोस्त और अन्य मॉडल विदिशा डे मजूमदार के 2 दिन पहले हुई मौत से गहरे अवसाद में थी। बता दें कि मजूमदार दुल्हन के मेकअप की फोटोशूट के लिए एक जाना महना जा रहा थी। उन्होंने बुधवार की शाम के दुमदुम इलाके में अपने किराए के फ्लैट में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। विदिशा डे ने एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उन्हें अपनी मौत को किसी को भी जिम्मेदार नहीं बताया था। इसके अलावा सुसाइड नोट में खुद को कैंसर होने की बात कही थी, जो कि उनको नहीं था। विदिशा के दोस्त ने पुलिस को बताया कि वे अपने बॉयफ्रेंड की वजह से डिप्रेशन में थी। अगली खबर, दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में अवंतीपोरा में अहनजीपोरा के इलाके में गुरुवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में मारे गए कश्मीरी टीवी कलाकार अमरीन भट्ट के हत्यारों की पहचान कर ली गई है। जम्मू और कश्मीर पुलिस के महानिरीक्षक कश्मीर क्षेत्र के हवाले से विजय कुमार सिंह ने ट्वीट कर कहा कि दोनों मारे गए आतंकवादियों की पहचान शहीद मुश्ताक भट्ट निवासी हरूफ चंदूरा बड़गाम और फरहान हबीब निवासी हकीपोरा पुलवामा के रूप में हुई है। उन्होंने लश्कर कमांड लतीफ के निर्देश पर टीवी कलाकार को मार डाला था। उनके पास से एक AK-56 राइफल, 4 A मैगजीन और एक पिस्तौल बरामद हुई है। अगली खबर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में अपने कुत्ते के साथ घूमने की आदत पर एक IAS दंपति को भारी पड़ गई। दिल्ली के प्रधान सचिव संजीव खिरवार और उनकी पत्नी अनु दुग्गा को ट्रांसफर से दिल्ली से बाहर कर दिया गया है। मीडिया में आई खबरों में यह दावा किया गया था कि त्यागराज स्टेडियम को खेल की गतिविधियों के लिए समान समय से पहले बंद कर दिया जाता था, ताकि खिरवार अपने कुत्ते को घुमा सके। इसके बाद केंद्र गुरुवार को एक फौरन एक्शन लेते हुए IAS दंपति संजीव खिरवार और अनु दुग्गा का ट्रांसफर कर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भेज दिया है। अधिकारियों ने बताया कि ये कदम मीडिया में आए उन खबरों के बाद उठाया गया है, जिसमें संबंधित अधिकारियों ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है। गृह मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया कि कैडर के 1944 बैच के IAS अधिकारी खिरवार को तत्काल प्रभाव से लद्दाख और उनकी पत्नी को अरुणाचल प्रदेश स्थानांतरित कर दिया गया है। अगली खबर, पूर्वी तिमोर तट पर आज भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की यह झटके तिमोर द्वीप के पूर्वी हिस्से में 51.4 किलोमीटर की गहराई पर आया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को पूर्वी तिमोर के तट पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है। हालांकि इस बारे में नुकसान की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं की गई है। भूकंप के तेज झटके के बाद हिंद महासागर क्षेत्र के सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। सुनामी सलाहकार समूह ने कहा कि भूकंप हिंद महासागर क्षेत्र को प्रभावित करने वाली सुनामी पैदा करने के सक्षम हो सकता है। अगली खबर, मंदिर मस्जिद विवाद के बीच इसमें भारत के कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI की भी एंट्री हो चुकी है। PFI इस विवाद को लेकर देश भर के मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील की है। साथ ही कहा कि मस्जिदों और पूजा स्थलों के खिलाफ जारी कार्रवाई का विरोध करे। इस्लामिक संगठन की तैयार किए गए इसकी एक चिट्ठी जारी की गई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की 23 और 24 मई को पुथनाथी में एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर चर्चा की गई।
बैठक में एक प्रस्ताव पारित करते हुए देश भर के मुस्लिमों से ये अपील की गई है। बैठक में कहा गया कि ज्ञान व्यापी मस्जिद और मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के खिलाफ संघ परिवार के संगठनों के बद इरादे वाली हालिया याचिकाएं पूजा स्थल अधिनियम 1991 के सरासर खिलाफ है और अदालतों ने इन्हें मंजूर नहीं करना चाहिए था। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने यहां ड्रोन एग्जीबिशन को देखा, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने यहां मौजूद तमाम लोगों को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस काम से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। इस टेक्नोलॉजी को लेकर जो उत्साह देखने को मिल रहा है वह काफी अद्भुत है। पीएम ने कहा, पहले टेक्नोलॉजी का डर दिखाया जाता था, लेकिन अब इनसे लोगों तक पहुंचाने का काम किया। पीएम मोदी ने ड्रोन महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत स्टार्टअप पावर के तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये उत्सव सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि नए भारत की नई गवर्नेंस का, नए प्रयोग के प्रति अभूतपूर्व पॉजिटिविटी का भी उत्सव है। अगली खबर, दिल्ली के रेस्टोरेंट्स और बार को सुबह 3 बजे तक खोलने की आग्रह को दिल्ली पुलिस ने ठुकरा दिया है, जबकि दिल्ली सरकार का आबकारी विभाग शहर के रेस्टोरेंट और बार सुबह 3 बजे तक संचालित करने की अनुमति देने के लिए रेस्टोरेंट की मांग पर सहमत हो गया था। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 3 बजे तक बार खोलने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह कानून और व्यवस्था के मुद्दों को जन्म देगा। दिल्ली में बार चलाने के लिए दिल्ली पुलिस के लाइसेंस ब्रांच से परमिट लेना होता है, जबकि दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग से शराब का परमिट और नागरिक एजेंसी से ट्रेड लाइसेंस लेना होता है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पिछले साल सितंबर में आबकारी आयुक्त की अध्यक्षता गठित एक समिति ने राजस्व बढ़ाने के लिए ये सिफारिश की थी। इसके बाद रेस्टोरेंट का समय रात 1 बजे से 3 बजे तक बढ़ाने का सुझाव दिया था। अगली खबर, जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया है। अब्दुल्ला को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। खास बात है कि इससे पहले ईडी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख की 12 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच के संबंध में नोटिस जारी किया था। खबर सामने है कि ईडी के 94 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में अब्दुल्ला से पूछताछ करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व सीएम 31 मई को ईडी के श्रीनगर दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है। अब्दुल्ला ने दिसंबर 2020 में जारी हुई ईडी के आदेश को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। ईडी ने आरोप लगाए थे कि अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर पद का दुरुपयोग किया था।